Hello students, good afternoon. Good afternoon, Yeah. sir. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. afternoon. Ayush. Yes, sir. होमवर्क क्या चल रहा है? HCV completed, sir. इसी completed. Okay. हाँ. Yes, sir. Good. And We were starting with shear strain. shear strain. Okay, shear का हमने क्या young small shear modulus we have discussed क्या? हाँ सर, वो आपने क्वेश्चन करा है, Rigidity. वो केक वाला सर आपने क्वेश्चन होमवर्क के Yes, लिए दिया sir. था, वो हो गया सर? Sir, will you not teach on whiteboard from now on? Whiteboard में एक्चुअली क्या हो रहा है ये मतलब अभी नेक्स्ट इसके पहले क्लास था, फिर उसके बाद तो सेटअप चेंज करने में तो टाइम ये हो जाता है. इज दिस ओके? लाइक इसमें काफी हाँ, no problem, sir. No problem. As जयशंकर you wish, sir. Yes or no, bro? तो गाइस एक आई गेस एक स्टूडेंट्स मैंने एक वो सेंड किया है ग्रुप में. यू गाइस कैन सी टॉर्शनल वाला. गाइस ये लोग ग्रुप में हैज दैट समबडी रिसीव्ड टॉर्शनल कांस्टेंट के रिलेटेड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गाइस हाँ, उसमें जो है टॉर्शनल कांस्टेंट में तो जैसे टॉर्शनल कांस्टेंट. हाँ, टॉर्शनल कांस्टेंट C. तो जैसे यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, जैसे कि मान लो सपोज से Sir, you want to discussing the question? ओके. हाँ, क्वेश्चंस ना. हाँ, वाले जो यू आर सेइंग टफ इलस्ट्रेशंस वाले ना. No, sir. The one you gave in the last class, the cake one. ओके. ओ हाँ, वाला क्वेश्चन नहीं डिस्कस नहीं किया है. ओके. यस, ठीक है. then we can discuss that one. What guys? कौन सा क्वेश्चन? So it is 2 pi sigma 2 pi RT. यस. हाँ, उसमें ये था कि एक शीट ऐसा था. लेट मी राइट द क्वेश्चन गाइस. हाँ, ठीक है. ये हैव अ थिन शीट ऐसा और इसका थिकनेस T है. और इसमें जो है से यू हैव दिस. तो कल का क्वेश्चन वो कर रहे हैं आप सैटरडे का? ओ ये एक मिनट फिर से कर देता हूँ. सर वो क्वेश्चन कर रहे हैं आप जो आपने सैटरडे को दिया था? यस. हाँ. ओके, ठीक है. लेट मी ड्रॉ द क्वेश्चन अगेन. जैसे ये ऐसा शीट था, ठीक है, ये शीट. और भाई इसमें इसका थिकनेस वाज T. इसका थिकनेस वाज T. और इसमें जो है यू हैव ये सिलिंड्रिकल एक होल बनाना था. तो हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर था जिसका रेडियस इज R. अरे हाँ सर, याद है. हाँ, इसको कितना फोर्स अप्लाई करें, फाइंड फोर्स F. और इसका ब्रेकिंग shear stress was sigma B. Find F required to punch hole. Yes guys. हाँ, इसका ये वाला क्वेश्चन था ना. हाँ, ठीक है. कैसे किए थे हमने वाला? किसी का आंसर some people had told already. Sigma 2 pi RT. Sigma 2 pi RT. तो इसका हाँ, इसमें जो है आप FB is equal to sigma. एक मिनट. हाँ, तो FB को क्या लिखा था? FB is equal to sigma B into area. एरिया कौन सा हो जाएगा इसमें? The surface area of the Surface area. Surface area of cylinder. सब सरफेस एरिया. इतना पार्ट जो है जाएगा, इतना पार्ट मटेरियल से होके जाएगा यहाँ पे. तो दिस थिकनेस वाज T, रेडियस R. तो सिग्मा B into एरिया 2 pi RT.
Sir, I didn't get how will the area be 2 pi RT? Yes, sir. Why won't it be pi r? Yes, team. कर्व सरफेस एरिया इंक्लूड होएगा ना? स्लाइडिंग जिस डायरेक्शन में होगा उसी तरह का तो एरिया लेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले इसलिए नहीं, देखो अगर मान लो जैसे हमारे पास वो मशीन होता है ना, क्या नाम है यार इसका, अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा ना, पंचिंग मशीन, ठीक है ना। तो जो हम पंचिंग मशीन जो है, जैसे हम पेपर में वो करते हैं ना होल्स, Yes, sir. तो उसमें हाँ ये वही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल हो गया, पंचिंग मशीन। हाँ ठीक है, पंचिंग मशीन पेपर में होल किया, तो उसमें जो है आप मटेरियल, ये साइड वाला मटेरियल निकाल लेते हो राइट, यहाँ पे इतने का मटेरियल का फिलर करवाया आपने, तो बेसिकली आप इसको यहाँ से हिट करते हो और ये पंच करते हो, तो ये बाहर ऐसा आ जाता है, इतना पार्ट बाहर आ गया। तो ये जो है बाकी यहाँ पर जो बाकी पेपर के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे जो पेपर का मॉलिक्यूल है, जैसे ये ऐसा है ना, सपोज ये होल ऐसा है, तो ये ऐसा होल, अब भाई ये इस होल में जो है ये क्या हुआ, नीचे ऐसे आया, तो यहाँ ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, राइट, ये पूरा एज इट इज नीचे आ गया ना इतना चंक। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड्स ब्रेक हो गए जय, Yes, sir. तो यहाँ पर देखो एरिया इन्वॉल्व कौन सा हुआ, ये वाला एरिया हुआ। तो सर जो एरिया Okay, ऑफ sir, कांटेक्ट है वो got it. सीएस हो जाएगा ना, लाइक हमेशा हम एरिया ऑफ कांटेक्ट लेते हैं ना। हाँ, एरिया जो जिन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स ब्रेक हुए भाई, तो कौन से एरिया वाले मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, 2 pi RH। 2 पाई RL वाले ना, 2 पाई RL वाले। यहाँ पे स्लाइडिंग वाला एरिया लेंगे ना। यस या, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा राइट। एक और छोटा सा डाउट ये था कि इसमें हम सिलेंडर पे फोर्स लगाएंगे तो सर वो टेंजेंट मतलब सर वो सरफेस पे कैसे फोर्स एक्ट करेगा, उधर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा सर अगर किसी सिलेंडर के बीच में फोर्स लगाएंगे तो? पॉइंट एक्चुअली जो है जैसे ये तो आपका जो ऐसा मतलब हम इसको ऐसे सोच रहे हैं पंचिंग मशीन, तो इस पंचिंग मशीन में अगर कि मान लो ये नीचे आना है, हाँ इट इज गोइंग डाउन, तो हम जब इसका एफबीडी बना रहे हैं तो इसके एफबीडी में क्या क्या दिखाओगे आप, यहाँ पे आपने सडन इतना फोर्स लगाया एफ, और ये वाला तो ऑलमोस्ट ये वाला फोर्स ये आ गया ब्रेकिंग वाला मॉलिक्यूल्स का, तो एफ बी ये एक्सटर्नल अप्लाइड ऑलमोस्ट ठीक है, जीरो वेलोसिटी मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेलोसिटी से हमने उसको नीचे निकाल लिया है ना, थिकनेस भी काफी छोटा है ना, एक साथ अप्लाई किया और ये ऐसा। So in the question it will be given that the cylinder goes slowly inside the sheet. हाँ मतलब हाँ कुछ दिया नहीं है तो अपन उसका assumption वही लेंगे ना कि जैसे। सर आप पापा समझा सकते हो एरिया 2 पाई RT कैसे हुआ, मुझे अभी भी नहीं समझ रहा। ओ नहीं देखो यहाँ पर सपोज ये जो है आपका, इसमें जो है सी इतना पार्ट आपने इतना गड्ढा करना है राइट, पेपर में गड्ढा बनाना है और इतना चंक बाहर निकालना है। अब देखो पेपर का ये वाला मॉलिक्यूल, पेपर के यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पेपर के इस मॉलिक्यूल से बाउंडेड होंगे। हाँ सर। जब आप गड्ढा करोगे इसको, जब जोर से इसको ठोकोगे ऊपर, हाँ दिस विल फॉल डाउन है ना, दिस विल फॉल डाउन, मतलब ये वाला बॉन्ड्स ब्रेक हो गया भाई है ना। हाँ सर। तो बॉन्ड्स कौन से एरिया में ब्रेक हुआ, से कर्व सरफेस एरिया वाले। सर वो अंदर हॉलो है क्या, वो नहीं, अंदर का अरे नहीं, पंचिंग मशीन में हम जब पेपर निकालते हैं तो क्या, ओ नहीं हाँ ये सर। पूरा हॉलो नहीं है, सॉलिड है, जैसे ये जैसे हमारा ये है ना ऐसा, ऐसा है सॉलिड, पूरा सॉलिड। हाँ सर। ये अंडरस्टैंड सर तो फिर जब हमने जब ब्रेकिंग फोर्स जब कैगेर के तो उसका डेफिनेशन पढ़ा था हम लोग ने, तो सर फिर तभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों लिया था सर, तभी भी हमें वो हाइट वाइट वायर में कर रहे थे ना। अच्छा ओके ओके लॉन्जिट्यूड तब का कांसेप्ट ही अलग था। सर तो 2 पाई RT फिर कैसे हुआ? 2 पाई RT। हाँ अब देखो शायद देखो यहाँ पर बॉन्ड्स कौन से वाले ब्रेक हुए हैं, बॉन्ड्स इसके ये सरफेस वाले ब्रेक हुए हैं कि नहीं बताओ, ये वाले सरफेस वाले कर्व सरफेस वाले ही ब्रेक हुए हैं। हाँ सर। तो कर्व सरफेस वाले ब्रेक में तो उनका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इनटू ये वाला एरिया, तो इसका एरिया कौन सा हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ना, साइड वाला ऐसा, करेक्ट। हाँ सर ओके सर। इसलिए कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई RT। सर आपने यहाँ पे जो एफबीडी में एफवी बनाया है सर उसी का रिएक्शन से स्लाइडिंग टेंडेंसी आएगा ना।
हाँ मतलब ये आपने एक्सटर्नल अप्लाई किया और ये लोग ये उसको बचाने के लिए लग पड़े हैं। तो सर इसका रिएक्शन वो पेपर पे लगाएगा तो होल पंच होगा स्लाइड होके। यस हाँ, और ये आपने अप्लाई किया तो हम जो है ये जो इतना जो चंक बाहर निकलने वाला है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए हैं। उसके फ्री बॉडी डायग्राम में तो ये और यही फोर्सेस आएंगे भाई। वो स्लाइडिंग टेंडेंसी वाला पॉइंट नहीं समझता। स्लाइडिंग वाला क्योंकि ये देखो जैसे ही आप इसको जोर से ठोकोगे तो जैसे पंचिंग मशीन में क्या होता है, इतना पार्ट नीचे खिसक जाता है। यस वो तो इम्पल्स की वजह से होता है ना। तो हाँ, इतना फोर्स आपने जो लगाया ये वाला पार्ट नीचे आ गया। तो मतलब हम जब ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं ये वाला और ये वाला फोर्स ऑलमोस्ट उसको बैलेंस ब्रेक करना है, मतलब दिस मस्ट बी एक्सीडिंग दिस फोर्स। यस सर। तो हम बस ऑलमोस्ट लिमिटिंग के लिए जस्ट उसी के इक्वल करके हमने निकाल लिया। तो जो स्लाइडिंग जो रिएक्शन फोर्स लगेगा पे मोर देन द फोर्स अप्लाइड। हाँ, ये वाला फोर्स जो ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल इससे ज्यादा होना पड़ेगा और क्या ना। सर ये केस में हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर नहीं क्यों नहीं कर रहे पाई आर स्क्वायर? नहीं ये बताओ कि पेपर के कौन से बॉन्ड्स का फेलियर हुआ है? पेपर्स के तो कर्व सरफेस वाले बॉन्ड्स का फेलियर हुआ है यहाँ पर। अच्छा सर, तो वही वाला एरिया कंसीडर करेंगे। करेक्ट, हाँ जिसका फेलियर हुआ है। हाँ सर समझिए, थैंक यू सर। सर तो बेसिकली वायर वाले केस में हम लोग से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते, बाकी सब में सरफेस एरिया लेंगे, राइट सर? तो मतलब देख लो कौन सा फेलियर हो रहा है, अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई द एरिया और उसके लिए करो। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ सर अगर एक बॉडी का अनइक्वल सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट है विद द साइड्स, तो फिर कौन सा एरिया लेंगे? ओहो, अनइक्वल एरिया, फिर तो यार यहाँ पे तो हमने एज अ यूनिफॉर्म माना है और हर जगह का फेलियर एक साथ होता माना है, ऐसा दिया है। यस सर, मतलब अगर मान लेते हैं अंदर एक सॉलिड स्फीयर है, बाहर एक हॉलो स्फीयर है और दोनों के बीच में अगर मैंने एक बॉडी डाल दिया तो फिर कौन सा मतलब एक बॉडी विच रोल्स इन दैट स्मॉल कंस्ट्रेंट एरिया बिटवीन द सॉलिड स्फीयर एंड द हॉलो स्फीयर के इंटरनल और सॉलिड स्फीयर के बाहर, तो वहां पर कौन सा एरिया लेंगे बॉडी का? एरिया ऑफ कांटेक्ट तो अनइवन हो गया। हाँ नहीं हमारे रेगुलर के लिए डिफाइंड है अपने पास तो। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। Sir, and in case of wire also, if the area is varying, then for that young. नहीं हाँ, इस सब के लिए एक्सपेरिमेंट्स में यूनिफॉर्म मान रहे हैं और एक साथ फेलियर ऐसा। Okay, sir. हाँ ठीक है। फिर गाइस फिर जो है नेक्स्ट इज टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो टॉर्शनल कांस्टेंट पढ़ने के लिए जैसे हम सपोज मान लो आपके पास एक थ्रेड ऐसा है, वाला थ्रेड, और या स्कूल बैग, हाँ बैग हमने लटका दिया। सपोज दिस इज योर बैग, ये बैग है और यहाँ थ्रेड से लटकाया और इसको हमने रोटेट किया। ठीक है, इसको हमने ऐसा रोटेट किया, तो रोटेट करेंगे तो रोटेट किया, तो अब रोटेट करके छोड़ दोगे तो क्या हो जाता है, ये वापस आ जाता है। ये वैसे सोच लो ना, कर्टन को हमने रोटेट किया और रोटेट करके वहां पकड़ के रखेंगे तो हमें टॉर्क रखना पड़ेगा, छोड़ देंगे तो वो वापस आ जाएगा गाइस, करेक्ट? यस। ठीक है, तो इट इज फाउंड दैट जैसे आपने रोटेट किया तो क्या होगा, अंदर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्सेस और उनका करस्पॉन्डिंग टॉर्क डेवलप हो जाता है इनसाइड दिस वायर। तो इट इज फाउंड दैट the restoring torque which is developed inside is proportional to this angle of twist, theta twist, the angle of twist. एक वायर को आप वो टर्न कर रहे हो ना, मतलब yes वायर को अपन टर्न कर रहे हैं। या बच्चे अगर की थोड़ा मस्ती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा है उसके हाथ को घुमा रहा है, राइट? कभी कभी बच्चे ज्यादा ही मस्ती करते हैं तो करते हैं लाइक जैसे कर्टन को भी टर्न करते हैं ना। यस, कर्टन को टर्न कर रहे हैं, उसके नीचे से हाँ कर्टन लटका हुआ है, हमने उसको घुमा दिया। ओके तो दिस तो फिर बैग कैसे, वो समझा नहीं सर, बैग लिया है आपने? नहीं अगर कि देखो ये क्या है, बैग का वर्टिकल थ्रेड, हाँ इस थ्रेड से क्या हुआ है, बैग लटका हुआ है, राइट? हाँ अब सर हैंड बैग सर, हाँ हैंड बैग ना सर? कोई सा भी बैग ले लो, हाँ कोई सा भी बैग ले लो और नीचे हमने उसको थ्रेड से लटका दिया और मान लो उसको थ्रेड से लटका के रखेंगे तो एक पर्टिकुलर
एक पर्टिकुलर पोजीशन में इक्विलिब्रियम में ऐसा रह जाएगा, राइट, इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे रह सकता है, राइट। उस पोजीशन से उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो, घुमा दो, से 1 डिग्री 2 डिग्री घुमाया, यस सर। तो घुमा के छोड़ देंगे तो क्या होगा, वापस आएगा वो। हाँ क्यों आता है? बिकॉज देयर इज अ इलास्टिक restoring forces which are developed inside the material, due to which there is a elastic restoring torque. So restoring torque is proportional to the angle of twist. तो ये हो जाएगा c times the angle of twist. तो restoring torque नेगेटिव इसलिए ना क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यस हाँ, restoring नेचर का, जैसे स्प्रिंग में हुआ, तो restoring नेचर का, इसलिए ये आ गया। हाँ, अब जो है इसमें दिस गाइस, ये वाला कंसेप्ट यू विल नीड दिस इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें ये आपको यूज पड़ेगा। तो ये वाला तो सर कराएंगे आगे आपके जब चैप्टर में आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। गाइस ये वाला अंडरस्टूड, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड ये जो है ये ऐसा, ठीक है। अब गाइस इसका सिर्फ सी हमें पता होना चाहिए। हाँ, अब उन लोगों ने टॉर्शनल कांस्टेंट इज कॉल्ड एज टॉर्शनल कांस्टेंट, उसका वैल्यू, अब उसका वैल्यू अपने कोर्स में नहीं है, वो दिया हुआ है। उसकी वैल्यू कितनी है, वाली वैल्यू पाई ईटा। गाइस मैंने जो पीडीएफ एक शायद एक इमेज सेंड किया है, पाई r टू पावर मीटा r टू पावर 4 अपॉन कितना है ये वाला 2l है शायद, 2l पाई ईटा r टू पावर 4 अपॉन l। ये सिलेबस में नहीं है अब, लेकिन एक्चुअली ये इसलिए दे रहा हूँ कि एक मैंने ना सम दे दिया था क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है एक मैंने इलास्टिसिटी 2 में जो है एक क्वेश्चन इसके बेस पे दे दिया था। तो ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट ठीक है मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ, चलो। हाँ, तो जो है टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू ये है। हाँ, तो उसी इमेज मैंने एक जो सेंड किया है, उस इमेज में यू कैन सी गाइस, और क्या क्या दिया हुआ है उसको। माइनस नहीं है सर, ओनली सी दिखता है। तो हाँ नहीं, माइनस तो बस रीस्टोरिंग नेचर बताता है, रीस्टोरिंग नेचर। अच्छा ठीक है यस यस। जैसे स्पिन फोर्स है ना। सर वो n क्या लिखा है आपने? कौन सा, ये वाला ईटा, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस। अच्छा ओके। हाँ, दिस ईटा इज, r इज रेडियस, r रेडियस है, l इज द लेंथ ऑफ वायर है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ वायर ना, मतलब जो भी यस जो ये हैंगिंग वायर है जो, हाँ shear modulus. शियर मॉडुलस है ये वाला, दिस इज शियर मॉडुलस। तो ठीक है गाइस, ये दिया हुआ है। हाँ, जब इसको एनालॉगस ऐसे सोच लेंगे यार स्प्रिंग की तरह, और स्प्रिंग के फोर्स का वर्क डन अगर निकालना है तो वेरिंग फोर्स है, इंटीग्रेट करोगे, हम मैग्नीट्यूड अभी निकाल रहे हैं ना गाइस, kx dx 0 to x, इसको इंटीग्रेट करने पे ये वाला जो है यू हैव डन, दिस वन इज सिंपल, इज इक्वल टू कितना आ जाता है, हाफ के x स्क्वायर, मॉड लिखते हैं सिर्फ मॉड, साइन तो देख लेना यार किसका पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा, मॉड। वैसे यहाँ पर टॉर्क, भाई टॉर्क जो है ये हो गया माइनस सी थीटा, और वर्क डन निकालना है तो वर्क डन, अब वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का है या फिर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस का है वो देखना होगा, इसलिए मैंने मॉड लिख दिया। वर्क डन क्या हो जाएगा, टॉ डी थीटा, और टॉ की जगह सी रख लो भाई, सी थीटा डी थीटा, एंड ये 0 से थीटा इंटीग्रेट करेंगे तो ये मॉड जो आ जाएगा सी थीटा स्क्वायर बाय 2। दिस इज व्हाट आई हैव सेंट इन द इमेज। हाँ, सी थीटा स्क्वायर बाय 2, सी थीटा स्क्वायर बाय 2, दिस इज व्हाट आई हैव सेंट इन द इमेज। अब एक एग्जाम, एक क्वेश्चन आ गया था जो है, somebody please post that question. सर आप 2 सेकंड के लिए प्रीवियस So please show the previous sir, page for a previous minute. page दिखा दो। Sorry, हाँ guys, बोला question, somebody please post that in the group. सर माइनस साइन क्यों नहीं आएगा? oh minus नहीं, minus तो बिकॉज़ वो हाँ डेल्टा माइनस नो साइन, सर गॉट इट सर सॉरी। माइनस साइन तो सिर्फ रिस्टोरिंग नेचर बताने के लिए किया था। अब अगर कि आपको जो है मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, हाँ तो मैग्नीट्यूड फिर साइन आप अपने आप जज कर लेना भाई कि हम किसका वर्क डन लिख रहे हैं, रिस्टोरिंग जो टॉर्क का वर्क डन या एक्सटर्नल अप्लाइड जो एक्सटर्नल एजेंट है उसका वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सटर्नल तो तो ये है तो पॉजिटिव होगा ना। यस, अगर मान लो वो नेचुरल पे था, अपने नॉर्मल पोजीशन पे था, फिर आप उसको रोटेट कर रहे हो तो जिधर टॉर्क है उसी के सेंस में रोटेट हो रहा है, तो उस एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो है पॉजिटिव, और इंटरनल जो रीस्टोरिंग है उसने अपोज किया है तो उसका नेगेटिव। सर
यस हाँ क्वेश्चन में बोला है जॉइंट का ट्विस्ट, मतलब जॉइंट कितने डिग्री से रोटेट हुआ है, तो फिर जॉइंट रहेगा वो रिजिड बॉडी स्मॉल करेगा कि स्मॉल रॉड और बिग रॉड करेगा? नहीं, वहां पे ऐसा सोच लो ना, 2 कर्टन्स है भाई, एक के नीचे एक रखे हुए हैं। हाँ, फिर आपने क्या किया, उसको रोटेट कर दिया। जैसे लेट मी ड्रॉ द क्वेश्चन, सपोज यू तो हैव, रॉड बोले ना, ये कर्टन। हाँ मतलब जैसे सोच लो, सर कॉपी ये ऐसा कुछ नोट्स, ठीक है, जैसे ये ऐसा, ये है, ये छोटा वाला जो रिजिडली फिक्स्ड हो गया। फिर यहाँ पर ये छोटा वाला जो है, जिसका लेंथ L/2 एंड रेडियस R/2। फिर जो है यहाँ पर एक बड़ा ये बड़ा वाला वायर ना, यहाँ पे हम एग्जैगरेटेड वे में ड्रॉ कर रहे हैं, बड़ा सा ये वायर ऐसा, ये ऐसा है, एंड ठीक है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर। एक्सिस, इसके अबाउट आपने रोटेट करा दिया भाई, यहाँ पर टॉर्क लगा दी ना, इसको टॉर्क लगा के इसको घुमाया, यहाँ पे टॉर्क। और जैसे ये वाला पॉइंट कुछ मार्क कर लेते हैं P, तो P पॉइंट जो है कितना एंगल घूम गया, θ0 एंगल से घूम गया है मेन पॉइंट। तो ये जॉइंट कितने से घुमा है ये बताना है। अर्शल, इज दिस क्वेश्चन ओके? तो मैं वो पूछ रही हूँ, जॉइंट क्या वो स्मॉल रॉड को जॉइंट की स्मॉल रॉड और बिग रॉड को जॉइंट? तो जॉइंट मतलब ये वाला, हाँ मतलब ये वाला ना, जॉइंट मतलब यहाँ पर दे आर जॉइंट टुगेदर, उसका पूछा है। So, sir, the work done we calculated in the previous page, it is the magnitude of both the external force as well as restoring force का work, right? हाँ, मैग्नीट्यूड देखो, अगर कि मान लो जैसे यहाँ इस प्रॉब्लम में, यस हाँ, जैसे अगर कि मान लो दोनों इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम में है तो दोनों धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों का ही अपोजिट होगा, है ना। तो एक्सटर्नल एजेंट तो इसी डायरेक्शन लगाएगा भाई, जिधर उसको रोटेट कराना है उसी डायरेक्शन में करा रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पॉजिटिव जाएगा, और ऑलवेज इक्विलिब्रियम में Restoring का negative हो जाएगा, okay, sir. एग्जैक्टली हाँ। इक्वल है। Ashwin, please tell again, I could not hear that. हाँ? तो जो हमने वर्क कैलकुलेट किया है वो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है कि रिस्टोरिंग फोर्स का वर्क है? नहीं, अभी तो हमने मैग्नीट्यूड कर दिया। हाँ, बस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। किया है। हाँ, अब जो है अगर मान लो आपको रिस्टोरिंग फोर्सेस का वर्क डन निकालना है, तो जैसे हम ये नेचुरल लेंथ पे था, हम उसको जबरदस्ती मरोड़ रहे हैं, है ना, इसको मरोड़ रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्सेस कैसे होंगे, अपोज करेंगे, तो नेगेटिव हो जाएगा वो, उनके वर्क डन का साइन नेगेटिव होगा, और मैग्नीट्यूड तो ये वाली वैल्यू होगी। ओके सर, गॉट इट। सर आपने जो सर ये जो डायग्राम बना है इसे आप बताना क्या चाहते हैं? इसमें हमें निकालना है कि देखो यहाँ पे कैसे हैं ये दो, ये दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 वायर्स हैं, एक R/2 L/2, इसका रेडियस R, लेंथ इज L। तो इस वाले जो है ये वाला तो रिजिडली फिक्स्ड है यहाँ पर, रिजिडली फिक्स्ड, और नीचे वाला ओपन है। इसको आपने यहाँ पे जैसे 2 कर्टन है और नीचे वाले को कर्टन को घुमा दिया, हाँ, तो नीचे वाले को घुमाया तो ये जो इस कर्टन पे एक पॉइंट मार्क किया, इस पॉइंट का नेट एंगल इज θ0। तो आपको बताना है कि भाई पूरा घूमेगा बॉडी, ये वाला पॉइंट कितना घुमा होगा वो बताना है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, सर कॉम्पोजिट रॉड मेथड से कर सकते हैं क्या? कॉम्पोजिट से नहीं समझा। लेकिन बीच में जो जॉइंट का निकालना है, हाउ डू यू वांट टू डू दैट वन? सर दोनों को मतलब एक ही रॉड अज्यूम करके हम उसका इक्विवेलेंट टॉर्शनल कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, कॉम्पोजिट रॉड। इक्विवेलेंट के लिए फिर इक्विवेलेंस का कंसेप्ट मतलब स्प्रिंग से एनालॉगस उसको करके करना चाहते हो क्या? यस सर, समवॉट लाइक दैट। स्प्रिंग से एनालॉगस लेके फिर उसको क्या करोगे, स्प्रिंग एक यू विल सर क्रिएट। अगर हम लोग R और L वाले जो लार्जर रॉड है अगर उसका C लेते हैं, तो फिर जो स्मॉलर रॉड है उसका टॉर्शनल कांस्टेंट C' विल बी C/8। एक मिनट तो C, the formula for C is pi theta r to power 4 upon 2L। हाँ, तो ठीक है, इफ यू आर कॉलिंग दिस एज, हाँ मतलब 8 टाइम्स होगा, एग्रीड। हाँ, इसका C0 है तो इसका 8 C0 या, हाँ ठीक है।
इसका इट इज c0 क्योंकि 1/2 का फैक्टर है तो यहाँ 1/2 ओके दिस इज 1/2 1/2 तो एक कट जाएगा तो 1/2 का क्यूब हाँ ठीक है फिर हाँ उसके बाद सर उसके बाद इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट। ओके लाइक हाँ इक्विवेलेंट तो यू हैव टू मतलब यू वांट टू लेकिन हमें तो हमारा इंटरेस्ट है कि इफ यू मार्क अ पॉइंट ऑन दिस जंक्शन एज क्यू उस जंक्शन का एंगल बताना है कितना ये या उसको इस जंक्शन को आर कॉल कर देते हैं तो ये एंगल कितना होगा तो जंक्शन कितना घूमेगा। सर तो ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों के लिए टॉर्क सेम होगा तो फिर उन दोनों के टॉर्क को इक्वेट कर दे। गुड 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 दोनों का टॉर्क सेम होगा भाई ठीक है टॉर्क ऑन द स्मॉलर पार्ट और टॉर्क ऑन द लार्जर पार्ट सेम होगा करेक्ट। Sir, why will the torque be equal? भाई हाँ जयशंकर why will the torque will be equal Rigid body? यस सर रिजिड बॉडी थ्योरम। Rigid body है तो थीटा भी सबका सेम होना चाहिए। नहीं ये देखो सपोज आपने जो है नीचे वाले बॉडी को पकड़ते हैं हाँ इसको क्या किया दो कर्टन है इसको मरोड़ दिया इसको मरोड़ के वहां पे पकड़े हुए हो ओके यू आर होल्डिंग दैट इन इक्विलिब्रियम सो दिस ये वाला एक्सटर्नल एजेंट तो अप्लाई कर रहा है ना ये टॉर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट as this is in equilibrium so if this is anti-clockwise torque if this is anti-clockwise there equilibrium mein, there must be a torque clockwise also correct so clockwise torque, That will be the restoring force, right? नहीं ये नहीं हम तो इंटरनल फोर्स नहीं हम तो जब एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो एफबीडी पर वी शो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ठीक है तो हमने आपने ड्रॉ किया ये वाला एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स अब एफबीडी किसका ड्रॉ कर रहे हैं बड़े वाले का तो बड़े वाला इक्विलिब्रियम में है तो अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो क्लॉकवाइज टॉर्क भी आएगा इस पे क्लॉकवाइज टॉर्क इस पे कौन अप्लाई करेगा Restoring force? नहीं रिस्टोरिंग तो अंदर का हो गया इसका एफबीडी मतलब यहाँ से चालू होता है ये यहाँ से लेके ये पूरा बाउंड्री उसकी स्टार्ट हो गई सर अपर रॉड Sir, the upper rod. अपर रॉड क्योंकि भाई कर्टन घुमाया तो ऊपर वाला भी कर्टन भी घुमा होगा तो ठीक है भाई ये वाला जो है उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई कर रहा होगा राइट अगर ये इस पे क्लॉकवाइज कर रहा है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये वाला उस पे उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करेगा। Okay, sir, got. सर मैं नहीं समझा ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट। एक बार आप ये पूरा तरीका वापस समझाएंगे कैसे क्या कर रहे हैं आप समझ नहीं ओके ओके हाँ हाँ नहीं सी यहाँ पर दो कर्टन्स लटके हुए हैं भाई ये वाला कर्टन और ये वाला फिर हमने क्या किया अब जो है इसको नीचे वाले कर्टन को घुमाया और इसको मरोड़ के जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में पकड़े हुए हैं इक्विलिब्रियम हाँ दिस इज इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में अब क्या कर रहे हैं इक्विलिब्रियम करने के बाद फिर इतने वाले पार्ट का एफबी ड्रॉ कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज ये वाला एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया तो भाई एक्सटर्नल वाला कौन होगा ये वाला जो यहाँ कनेक्टेड है ये इस पर क्लॉकवाइज लगाएगा तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा एग्जैक्टली उतने ही मैग्नीट्यूड का तो उतने ही मैग्नीट्यूड का इस पे क्लॉकवाइज लगेगा तो ये इक्विलिब्रियम में रह गया अगर ये वाला बॉडी इस पे क्लॉकवाइज लगा रहा है तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ ये वाला उस पे उतना ही एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा दैट मींस एज पर द जयशंकर यू आर सेइंग टॉर्क ऑन बोथ द बॉडीज इज सेम यस सर गॉट इट सर मुझे ये समझ में आ गया बट सर एक डाउट है कि ये जो थीटा नॉट एंगल से ट्विस्ट होगा वो बहुत स्लोली होगा राइट क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम राइट हाँ स्लोली करके हम एक पोजीशन पे लाके रखे हुए हैं उसको पकड़ के रखे हुए हैं ऑलराइट सर गॉट इट आप और इक्विवेलेंस मेथड से क्या बता रहे थे क्या एक बार फिर से बताना इक्विवेलेंट मेथड से आप नो ही सेड कि अभी तो टॉर्क इक्विलिब्रियम है नाउ ही इज सेइंग टॉर्क इक्विलिब्रियम हाँ टॉर्क सेम आ गया नाउ ही इज प्रोसीडिंग फ्रॉम देयर हेलो सर मैं वो पार्ट नहीं समझा जिसमें आपने बोला कि इक्विलिब्रियम में पकड़ के रखा है क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज ओ नहीं इसको क्वेश्चन भी वही गिवन है कि भाई आपने नीचे टॉर्क लगा के उसको उस जगह पे रखा है और
वहां पर नीचे वाले पॉइंट पे उसको मार्क किया P, और उस P का पॉइंट का एंगल ऑफ रोटेशन आ गया थीटा नॉट। सर तो ऊपर वाला रॉड रोटेट नहीं कर रहा है। ऊपर वाला भी करेगा ना भाई, उसमें भी टॉर्क लगा है, सेम टॉर्क लगा है, तो भी रोटेट करेगा। ओके सर। हाँ। सो आदिया, हाउ विल यू डू दिस वन? इसके बाद क्या करेंगे? टॉर्क सेम आ गया, देन I'm not really sure. so both have torque, so both will have angle of rotations also. So इसका angle of rotation theta s मान लो, इस पे angle of twist theta l मान लो। theta s and theta l is the angle of twist। ठीक है भाई। What is the angle of twist? Angle of twist मतलब जैसे भाई ये क्या था, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब देखो ऊपर वाला एंड फिक्स्ड और नीचे वाला घुमा है, इसके रिलेटिव ये वाला एंगल, इसके रिलेटिव। अगर मान लो दोनों सेम एंगल से सेम सेंस में घूम गए तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा बॉडी में? जीरो। भाई एक के रिलेटिव, एक एंड के रिलेटिव दूसरा कितना घुमा। हाँ, तो चलो अब ट्राई करो। इस पे एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा एस है, इस पे थीटा एल है भाई यहाँ पर। तो गाइस क्या होगा, कैसे करेंगे? इस पॉइंट का एस के रिलेटिव में थीटा एल माइनस थीटा एस होगा ये। इक्वेट करें ना, सी की वैल्यू अलग अलग होगी ना। अभी ये बताओ कि थीटा एस, थीटा एल और थीटा नॉट में क्या रिलेशन आएगा? पहले तो ये लिख सकते हैं, पहले तो ओके सी इंटू सर थीटा एस इक्वल टू 8 थीटा एल आ जाए। ओके जैसे, हाँ जैसे कर पहले तो तुम्हारा इक्वेशन ये लिख लो भाई, सी नॉट इंटू थीटा एस बराबर 8 सी नॉट इंटू थीटा एल। हाँ अब हमारे, मुझे इसके बीच में, तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए। किसके बीच में? थीटा एस, थीटा एल और थीटा नॉट के बीच में क्या रिलेशन है? थीटा एल और थीटा नॉट में क्या डिफरेंस है? थीटा नॉट इक्वल टू थीटा एल इक्वल टू थीटा एस बाय 8। ओ अरे हाँ, उस शारुल का क्वेश्चन है कि थीटा एल और थीटा नॉट में क्या डिफरेंस है। ब्रायन, वेयर इज ब्रायन? यस सर। थीटा एल एंड थीटा नॉट में क्या डिफरेंस है यार? कैन यू रिपीट सर? आई डिडंट हियर क्लियरली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थीटा एल एंड थीटा नॉट? थीटा नॉट तो वो नीचे का वन एंड का है ना, जो नीचे वाला एंड को जिसको हमने रोटेट किया है, दैट वाज थीटा नॉट। और जो ऊपर वाला जंक्शन रहेगा वो अलग थीटा से रोटेट करेगा ना। सर थीटा नॉट इज दैट एंगल विद द फोर्स अप्लाई एंड थीटा एल इज द ओवरऑल जितना रोटेट हुआ उसका समेशन ना। करेक्ट। हाँ तो ये सर रिलेशन बट एक रिजिड बॉडी है राइट, तो फिर मतलब पूरी बॉडी का जो थीटा होना चाहिए वो तो सेम होना चाहिए राइट। अगर थीटा ट्विस्ट, अगर थीटा ट्विस्ट पूछ रहे हैं सर तो वो तो रिलेटिव होगा सर। यस, तो थीटा ट्विस्ट इज ये। तो देखो देखो ये एंड कितना घुमा, ये वाला एंड यून से बाय रोटेटेड बाय थीटा एस। तो दिस इज द फिक्स्ड, हाँ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट के रिलेटेड ये वाला पॉइंट अगर मार्क करते हैं जयशंकर, इस पॉइंट का एंगल ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा? थीटा एस आएगा आर का। यस सर। ओके अब यस सर थीटा एस। अब देखो, अब बोला गया है कि इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट, दिस इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द बड़ा सिलेंडर इज थीटा एल। मतलब इसके रिलेटिव ये आगे चला गया, कितने अमाउंट से गया? थीटा एल गया इस एंड के रिलेटिव, इस एंड के रिलेटिव ये वाला एंड हैज रोटेटेड बाय एंगल थीटा एल ना। एंगल ऑफ ट्विस्ट का मतलब तो वही होगा, इस एंड के रिलेटिव थीटा एल है। Sir, so we can say that the larger rod is moving with an relative angular displacement of theta L with respect to the smaller rod, and the smaller rod itself is also moving with a relative angular displacement of theta S with respect to ground. So theta S plus theta L will be theta naught, right? Yes, 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 सर correct. पर रिजिड बॉडी है तो थीटा नॉट और थीटा एल इक्वल ही नहीं होगा क्या? जयशंकर एक बार धीरे धीरे बोलो, हाँ बहुत फास्ट बोल रहे हो। अभी ये बताओ कैसे, क्या क्या बताया तुमने अभी? Sir, I said that just like relative velocity or relative displacement linearly, in this case it's radial, so it's angular displacement. So of the larger rod, it has theta L with respect to the smaller rod, and the smaller rod itself has theta S with respect to ground.
So the larger rod with respect to ground has theta s plus theta l, which is theta naught. शार्विल Can you write it down? नहीं एक मिनट जाओ शार्विल देखो पहले तो लेट मी ठीक है लेट मी ड्रॉ अ न्यू डायग्राम। एक डाउट ये है सर, ये थीटा एल एंड थीटा एस वी आर गिवन इन द क्वेश्चन ना, ये किसके रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स दिए हैं? नहीं एक मिनट जाओ ठीक है एक मिनट जाओ पहले ये बताओ कि लेट मी ड्रॉ लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन भाई जैसे अगर कि मान लो ये वाला एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है राइट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज द रिलेटिव जो है relative angle with respect to one end, relative angle of any end with respect to other end, any end with respect to other end बोल सकते हैं guys, is this okay? Yes sir. चलो ठीक है हाँ तो अब यहाँ पर भाई एंगल ऑफ ट्विस्ट मैंने बोला हाँ गाइस तो एंगल ऑफ ट्विस्ट बोला है तो ये वाला पॉइंट अगर थीटा ऐसे घुमा है ये फिक्स्ड है भाई चलो तो दैट मींस दिस पॉइंट हैज रोटेटेड बाय थीटा एस ओनली। हाँ अब मान लो नीचे वाला स्टेशनरी ही रहता कुछ नहीं होता नीचे वाले में कुछ टॉर्क ही नहीं लगाया आपने किधर लगाया ऊपर वाले में तो पूरा रॉड भी थीटा ऐसे ही घूम जाता। हाँ सर। गाइस ये एग्रीज यू ना एवरीबॉडी एग्री विद दिस वन? Yes. ठीक है अगर मान लो इस पे नो टॉर्क इस पे इफ हैव अप्लाइड नो टॉर्क ऑन दिस वन ठीक है तो इस पे नो टॉर्क सपोज कोई टॉर्क आपने लगाया ही नहीं है ना तो ये इसके साथ ग्लूड तो है मान लो इसके साथ ये ऐसा है ये ऐसा इसके साथ ग्लूड ही है हाँ तो इसके साथ अगर ये ग्लूड है और ये वाला एंड अगर कि मान लो थीटा एस से घुमा तो ये वाला पॉइंट कितने से घूम जाएगा थीटा ऐसे ही घूमेगा। हाँ सर। Yes. Now in this now we have situation कि भाई एंगल ऑफ ट्विस्ट नीचे वाले में थीटा एल है तो नीचे वाले में थीटा एल अगर है एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब नीचे वाले रॉड का ये वाला एंड नीचे वाला एंड इसके रिलेटिव ज्यादा एंगल घूम रहा है ये वाला एंड को ए बोलते हैं ये वाला एंड बी बोलते हैं तो डू यू एग्री दैट की एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी जो है द एंगल रोटेटेड बाय बी माइनस एंगल रोटेटेड बाय ए ऐसे लिख सकते हैं ना गाइस इज दिस ओके? Yes sir. हाँ एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द लार्ज रॉड एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द लार्ज रॉड को हमने बोला थीटा एल बोला। अब देखो ए वाला पॉइंट का कितने से घुमा है ये वाला पॉइंट थीटा एस से घुमा Yes. एंगल बी जो हो जाएगा एंगल रोटेटेड बाय बी विल बी दिस वन थीटा नॉट सर तो ये थीटा नॉट हो जाएगा ना थीटा एल प्लस थीटा एस। हाँ सर समझ गया। अरे ये ऐसा हो गया जैसे भाई अरे एक ट्रेन है मान लो यार ये सब प्लेटफॉर्म गया 4 मीटर आगे अब इसके ऊपर जो बंदा बैठा है ये बंदा चला इसके रेस्पेक्ट में 1 मीटर चला तो नेट इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ दोनों का सम हो जाएगा ना। हाँ सर। सर मुझे डाउट था सर यहाँ पे लेकिन दिया है कि ऊपर वाले रॉड पे हमने टॉर्क लगाया नहीं है तो सर फिर वो जो थीटा एल ही है वो अप्लाई जैसे आपने ऊपर लगाया फोर्स लेकिन कोई टॉर्क नहीं था तो थीटा एस ही रहा। अरे बाबा नहीं देखो आपने नीचे वाले पे लगाया राइट एक मिनट जाओ स्टार्टिंग में वही वाला तो डिस्कस किया था देखो आपने नीचे वाले पे टॉर्क लगाया डू यू एग्री? हाँ सर। अब ये पूरा लगा के वहां पे पकड़ के रखा हुआ है आपने मरोड़ के पकड़ के रखा हुआ है इक्विलिब्रियम है मतलब अगर आपने उसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाया तो कोई इस पे क्लॉकवाइज टॉर्क लगाकर उसके इक्विलिब्रियम को जस्टिफाई कर रहा है। हाँ सर। कौन लगा रहा होगा ये ऊपर वाला लगा रहा होगा। हाँ यस। तो ऊपर वाला नीचे वाले पे क्लॉकवाइज लगा रहा है हाँ क्लॉकवाइज। अच्छा तो इसलिए दोनों में टॉर्क हो गया तो दैट मींस अगर ये वाला इस पे क्लॉकवाइज लगा रहा है तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ ये वाला भी उस पे एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा ना टॉर्क। हाँ यस ये तो हमने पहले हम ला रहे हैं तो हाँ फिर तो टॉर्क चेंज। ठीक है ये अंडरस्टूड
यस सर। चलो अब यहाँ तक आ गया। अब जो है थीटा एल बराबर कितना हो जाएगा, सी नॉट थीटा एस 8 सी नॉट थीटा एल बराबर कितना हो जाएगा, थीटा नॉट माइनस थीटा एस। अब थीटा एस निकालना है इसमें। आई गेस हाँ, ब्रायन ने जो है यही सोल्यूशन तो सेंड किया था इसी में। तो आंसर कितना आ रहा है, 8/9। ब्रायन यही वाला सोल्यूशन सेंड किया था ना? यस सर। ओके ओके, उसका गाइस सोल्यूशन इसमें पोस्ट किया था। 8 टाइम्स सी नॉट क्यों हुआ सर? वो नहीं। अरे 8 टाइम्स कहाँ से आ गया? 8 टाइम्स, हाँ अरे हाँ जयशंकर 8 टाइम्स कैसे आया था? हाउ इट इज 8 टाइम्स? Sir, it is r by 2 raised to 4 upon l by 2. So then we get 1/8. अच्छा अच्छा, कंपैरिजन का। ओके ओके। ये वाला r है, ये वाला r है ना? ये वाला r है, ये वाला l है। इसको भी 1/2 किया, इसको भी 1/2 किया। तो ये हाँ 1/2 यहाँ पर 1/2 to power 4 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया। तो एक 1/2 to power 4 कटा तो हाँ 1/2 यस to power 3 बच गया। 1/2 to power 3 मतलब 1/8 बच गया। हाँ यस। तो मतलब आप Sir, कंपैरिजन। final equation में theta is equals to हाँ, yes. 8/9 theta naught होगा ना? कुछ रॉन्ग है, सॉरी। 8/9 थीटा नॉट। सर नेक्स्ट पेज दिखाओगे क्या इसके बाद? ओके ओके सर जहाँ पे आपने वो डिराइव किया। हाँ ये आपने एंगल ऑफ ट्विस्ट का डेफिनेशन क्या लिखा है, समझ नहीं आया। एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब जैसे कि मान लो सपोज जो है, जैसे ये है ना, सपोज आपके पास जैसे एक सिलेंडर है ऐसा, हाँ एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर को हमने एक प्लेटफॉर्म में रख लिया, मान लो। हाँ एक प्लेटफॉर्म में रखा। अब ये बताओ कि अगर मैंने प्लेटफॉर्म को 2 डिग्री रोटेट कर दिया, देखो ये कैसा है, ये एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने ये वाला सिलेंडर को ग्लू किया। अब प्लेटफॉर्म को मैंने 2 डिग्री रोटेट किया। अब ये बताओ व्हाट विल बी द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन दिस सिलेंडर? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन दिस सिलेंडर गाइस? क्या होगा? 2 डिग्री। एक मिनट, क्वेश्चन एक बार फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है? आपके पास एक ऐसा सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल वायर। 0 सर, 0 सर। एंगल ऑफ ट्विस्ट 0 रहेगा। इसको लाए एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, इसको यहाँ पे ग्लू किया, ये ग्लू करके ऐसे बनाया इसको। अब इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको आपने क्या किया, 2 डिग्री से रोटेट किया। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होगा? ट्विस्ट 0 रहेगा सर। सर somewhere between आपको बताना पड़ेगा ना किन दोनों चीज के बीच में। तो ये मतलब जस्ट ये वाला पॉइंट को हमने जैसे जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म को 2 डिग्री घुमा दिया, ऊपर वाला एंड फ्री है भाई। सर तो it will be somewhere between 0 and 2 angle of twist. नहीं, अरे एंगल जैसे एक सिलेंडर है तो सिलेंडर को बस घुमा दिया तो ऊपर वाला पार्ट भी उसके साथ भाई घूम जाएगा ना, ऊपर वाला एंड फ्री है। Sir depends, right? But Sir, it can be like you can say angle of twist between the ground and the platform will be 2 degrees, but between the platform and the cylinder it will be 0. ओहो, मतलब वो नहीं ट्विस्ट के लिए, जैसे ट्विस्ट मतलब मेरा सेंस वो एंगल है जिसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क्स प्रोड्यूस करता है ना, जिसकी वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क्स आ जाते हैं मटेरियल में। क्या ऐसे घुमाने पर मटेरियल में कोई टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क आएंगे? No sir. ऐसे में तो नहीं आएंगे ना जय? हाँ यस, इसमें तो नहीं आएंगे। जस्ट एक चीज ये नहीं समझ आ रहा कि हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, ये पता कैसे चलेगा क्वेश्चन पढ़ के? नहीं देखो हमें क्या करना है, देखो हम क्या पढ़ रहे थे कि जब मटेरियल को रोटेट करते हैं एक एंड को, तो मटेरियल में क्या होता है, जो है रिस्टोरिंग टॉर्क्स डेवलप होते हैं, रिस्टोरिंग ना इलास्टिक फोर्सेस की वजह से। और वैसा कब होगा? जब एक एंड के रिलेटिव दूसरा एंड ज्यादा एंगल से घूम गया भाई, है ना। तो एक एंड के रिलेटिव, जैसे कि मान लो पहले जो है कैसा था, सपोज एक सिलेंडर ऐसा लिया हमने, एक सिलेंडर लिया और नीचे वाला पॉइंट लिया, मान लो ये वाला पॉइंट था, इसको मार्क कर लिया। सपोज ये सिलेंडर ले लिया, उसमें ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया, इसके वर्टिकली ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लिया बी, है ना। अब जो है इस केस में इसको प्लेटफॉर्म में रख के घुमाएंगे तो जितना एंगल ए घूमेगा बी भी उतने एंगल घूमेगा, राइट। अब लेकिन आपको क्या करना है, इस पर रिस्टोरिंग टॉर्क्स डेवलप कराना है।
तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले एंड को ग्लू कर दोगे, फिर नीचे वाले एंड को घुमाओगे, तब जाके उसमें अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होंगे। और वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्सेस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जितना जब ये पहला वाला पॉइंट इसके ऊपर पहले जस्ट इसके रिलेटिव सेम लाइन में हुआ करता था, अभी जितने एंगल से घूम गया है उसके रिलेटिव, दैट एंगल वी कॉल्ड एज एंगल ऑफ ट्विस्ट ना। यस सर। करेक्ट जय? यस अंडरस्टूड ना? हाँ जयशंकर, अंडरस्टूड दिस वन ना? Yes, understood. मतलब जिस पॉइंट से रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा उसी के रिलेटिव एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालने यस हाँ, जिस एंगल की वजह से जो है बॉडी पे जो है ट्विस्ट डेवलप होगा वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करो, मतलब वही सोचो कि पहले बॉडी जब नॉर्मल स्टेट में था तो जो लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट दोनों एक दूसरे के नीचे वर्टिकली नीचे थे, फिर आपने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, तब जो है ऊपर वाला ग्लू कर दिया, नीचे वाले को घुमा दिया, तो अब वो जो है कितना एंगल घूम गया वो वाला। So sir, basically net rotation of the body is the angle of twist, right? Like अगर top और bottom का अगर compare करें और same हुआ तो angle of twist 0. ओ हाँ, अगर मान लो जैसे हाँ, जैसे एक बॉडी को प्लेटफॉर्म में रख के सिंपल रोटेट कर दिया है तो ऊपर वाला पॉइंट भी उतने से रोटेट हुआ, नीचे वाला भी। और अगर top वाले को fix कर दिया होता तो फिर angle of twist 2 होता because top वाला rotate नहीं कर रहा. यस 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 हाँ करेक्ट। केस पेज दिखाएंगे क्या? हाँ क्या 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 यस प्रीवियस पेज पे क्या? यस हाँ सर प्रीवियस पेज। ओके ओके हाँ इसलिए आपने एंगल ऑफ ट्विस्ट का डेफिनेशन वो क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, मतलब वो हैंड राइटिंग मतलब उसमें मैंने लिखा कि रिलेटिव एंगल जो है ऑफ वन एंड ऑफ एनी एंड विद रिस्पेक्ट टू द अदर एंड लिख दिया। अच्छा अच्छा ओके सर। क्लास डाउट, अगर सर आप बोल रहे हो कि जिस एंगल की वजह से रिस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है उसका हम उसके रिलेटिव में एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं लेंगे, उस पॉइंट के रिलेटिव मतलब एक एंड और दूसरा अपोजिट एंड। यस हाँ, तो ऐसे तो सर हम बीच में भी किसी भी पॉइंट से रिलेटिव ले सकते हैं ना। नहीं तो फिर इसलिए उन लोगों ने फिर क्या हो जाएगा, जो सी भी दिया है ना, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, सी में कौन सी वैल्यू है पाई थीटा r टू पावर 4/2l, करेक्ट, l का फंक्शन है ना। अच्छा सर, मतलब इसीलिए ऑपोजिट मतलब लेंथ ऑपोजिट के मतलब सर दो टॉप और एंड के बीच में ही लेंगे जो भी हम एंगल ऑफ ट्विस्ट लेंगे। yes, ये l लेंथ ऑफ द वायर है। यस हाँ, अच्छा सर, मतलब वो वही सिग्निफाई कर रहा है कि एक पूरा लेंथ में लेंगे हम। यस यस हाँ ओके सर ओके। ओके गाइस, हाँ स्टूडेंट्स वो वाला इलस्ट्रेशन, हाँ क्या बोलते हैं, टफ इलस्ट्रेशन जो है वो वाला उसके सम्स कुछ ट्राई करते हैं। एक मिनट सर कॉपी कर लास्ट का पेज हाँ सर प्लीज। ओके ओके गाइस, वो जो टफ इलस्ट्रेशन जो था उसमें हाँ फर्स्ट सम गाइस 1 पॉइंट क्या था 291। सर 1.291 ए और बी हमने क्लास में ही ट्राई कर ली। ओके 1.291 हो गया। ओके लेट्स गो फॉर 1.29। सेकंड वाली इसमें टॉर्क लग रहा है ना, सेकंड इमेज में ए एंड बी पे अलग अलग है ना। यस हाँ, टॉर्क तो यहाँ दोनों पे ही इक्वल टॉर्क। यस सर रप्चर्स पर सेकंड का मतलब क्या है? ओ रप्चर मतलब ब्रेक। रप्चर्स पर सेकंड नहीं, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड आरपीएस। कौन सा क्वेश्चन करना है? 1.292। सर कॉपर का टॉर्शनल कांस्टेंट दिया हुआ है क्या? इसमें जो टॉर्शनल कांस्टेंट का क्वेश्चन नहीं है, ब्रेक हो रहा है 1.292। हाँ इसमें जो है आपको जो है हाँ ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा भी गिवन रहेगा।
तो गाइस कॉपर के लिए जो है हाँ कॉपर का जो बैक ऑफ द टेबल से जो नोट में निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं ठीक है गिवन है। सर किसी का माइक ऑन है सर, आप म्यूट कर सकते हो सर। Next is 1.292. What is the number of RPS, revolutions per second, at which the rod ruptures? Revolutions per second. We'll draw a diagram. Yes, ऐसा है। और मिड के अबाउट रोटेट हो रहा है, यूनिफॉर्म रॉड। वो निकालना है NRPS। सर इस वीक भी आपका डाउट लेक्चर लगाया नहीं, तो डाउट्स का क्या करेंगे? ओह हाँ नहीं इस वीक फ्री है तो अपन कर लेंगे उसमें। बाय दिस वीक गाइस अपना टारगेट शुड बी कि इलास्टिडी के पूरे कंप्लीट करना है विद हमारा टारगेट ये होगा कि इलास्टिडी 2 बुकलेट HCV। तो लाइक आप एक्स्ट्रा लेक्चर लोगे क्या डाउट्स का? एक कुछ करते जाएंगे, दूसरे मेरे जो है एलसी की जूनियर्स का स्टार्ट हो गया, इसलिए थोड़ा ये है लोड। अदरवाइज देखते हैं अपन कुछ करके कुछ करेंगे उसमें। सर संडे को आपके पास NAPC 345 के साथ है ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर देना। हाँ देखते हैं उसमें मर्ज कर लूंगा या फिर आप मर्ज कर सकते हो हम दोनों बैचेस को। हाँ गाइस इसका बताओ 1.292 कैसे करेंगे? So we'll find the tension from the omega, and then T is equal to sigma B into A. ओके सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे होगा? So at the end. The middle. The midpoint. टेंशन जय ये तो फ्री एंड है। हाँ sorry, that will be 0. यस सबसे ज्यादा टेंशन तो यहाँ पे होगा, मतलब इसके रॉड के अगर टूटने के ज्यादा चांसेस हैं तो यहाँ पर है ये वाला। इसको ऐसा सोच लेते हैं आधा रॉड। अब इसका एनालिसिस करो। हाउ विल यू डू दिस वन? So we can cut it at a place, we can replace it with a thread, then we'll make the free body diagram and do. तो इसका टेंशन कैसे निकालोगे? यहाँ पर टेंशन F T F is T basically. Okay, you are saying कि इसको रिप्लेस करना है। So replace a small section with a string. Okay, हाँ स्ट्रिंग से रिप्लेस किया और उसको निकालना है। वैसे भी हमें टेंशन का फॉर्मूला तो पता ही है, लेकिन यू वांट टू डू दिस वे, लेट्स डू दिस वे। यस हाँ फिर उसके बाद T is equal to T is equal to m by 2 omega square. T is equal to अब इसको अगर इफ यू डू इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, गाइस नॉन इनर्शियल फ्रेम में फोर्सेस कौन कौन से आएंगे इस पे? Every part will have a outward centrifugal force. Yes sir. Yes sir. चलो क्या इनर्शियल कैसा भी दूसरी चॉइस, अगर इनर्शियल करना है तो इनर्शियल कर लो। चलो ठीक है इनर्शियल फ्रेम तो T is For equal to inertial, we can take that T is the only force providing centripetal. Okay. Yes sir. So T equals to m by 2 omega. T is equal to mass into radial acceleration. T will be equal to m by 2. Okay. ओमेगा स्क्वायर रेडियल एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे ले लेंगे ना गाइस, यहाँ सेंटर पे। Yes sir. कितना हो जाएगा इसका ये डिस्टेंस? L by 4. L by 4 आ गया। अब जो है ये तो आ गया आपका T आ गया। हाँ इसको किससे इक्वेट करोगे?
Sigma B into A. Sigma B into A. Sigma B into area of cross section. Sigma B area of cross section is equal to mass of the mass of the rod. How will you write mass of the rod? So rho AL. Mass volume density into area of cross section into length. This will be the mass. Omega की जगह 2 pi n लिखा, 2 pi n का square L by 4 by 2. Guys, ये वाला try करो कितना आता है? 1 minute, हाँ, 1 minute. तो गाइस यहाँ पर आई गेस वो लोग जो है वैल्यूज टेबल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिग्मा बी डेंसिटी. सर पीछे सिग्मा बी की वैल्यू 0.3 गीगापास्कल दी है. Okay. But variables में let us get in terms of variables and match the answers. तो यहाँ पे एक्चुअल ब्रेकिंग फोर्स का काम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करेगी ना सर? ब्रेकिंग फोर्स, हाँ, ब्रेकिंग फोर्स जो है अचीव होगा यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग सबसे पहले ब्रेक होने वाला है. और टेंशन ब्रेकिंग फोर्स का काम कर रहा है. Yes, हाँ, वही ब्रेकिंग फोर्स इज प्रोवाइडिंग द causing the acceleration of this part of the rod. ओके सर. मतलब रॉड टूटेगा तो बीच से टूटेगा. Yes, हाँ, क्योंकि टेंशन यहाँ सबसे पहले ज्यादा मैक्सिमम होगा. Okay guys, next 1.293 करो जल्दी. इसके बाद $1.293. सर आप एक सेकंड लास्ट पे देखो. Yes, हाँ. नोट इट सर. तो 1.293 तो सेम होगा ना 1.292 जैसे. नहीं 292 में वो रिंग है उसमें. 293 में एक रिंग है.
आई गेस इस पे बेस्ड टीवी सॉल्ट एग्जांपल है क्या 12th या कुछ वाला ऐसे जिसमें से रोटेट हो रहा है, टेंशन कैलकुलेट करना है सब। This I guess you have done. प्लस अचीव में होगा गाइस। क्लास में भी किया था। ओके क्लास में स्टेशन है, ओके ओके। Sir, is tension equal to m omega square r by 2 pi? इसमें ना Yes. वही करते हैं, वही आता है ना, नेट इनवर्ट फोर्स आ जाएगा 2t sin d थीटा बाय 2। हाँ यस। ये तो मुझे याद है। और बाकी फिर उसको इनवर्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर आर, dm को लिख लेंगे एंगुलर वेरिएशन में m by 2 pi into d थीटा ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बन जाता है t d थीटा उड़ा दो। यस हाँ। So we'll equate it to the breaking force, right? Sigma b into area. गाइस वेरिएबल्स में लाना है, हाँ वेरिएबल्स में। So what will you take the area? एरिया क्रॉस सेक्शन में दो वायर का, क्योंकि ये जो तो वायर का रेडियस नहीं दिया हुआ है। हाँ हाँ एरिया क्रॉस सेक्शन ले लो, और ये ऐसा क्रॉस सेक्शन जो होगा ना इसका ऐसा ये वाला। सर उन लोगों ने रिंग का रेडियस दिया बट वायर का रेडियस नहीं दिया। ओहो, फिर मास को ऐसे लिख सकते हैं ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख लेंगे ना यार एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, लेंथ को लिख देंगे 2 पाई आर। ओके सर। मतलब सर यूनिफॉर्म नहीं लिखा तो भी यूनिफॉर्म ही अज्यूम करना है। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ दे मस्ट हैव रिटन, हाँ शुड हैव रिटन यूनिफॉर्म। तो हम मॉड्यूल का इलास्टिसिटी का बचा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यस यस हाँ, आज मैं बोला नोट करके ना, आज उसको सेकंड होमवर्क किधर भेज देता हूँ आज। हाँ आज भेजता हूँ। गाइस यस हाँ, इस वीक में लेट अस प्लान टू कंप्लीट पूरा, हाँ विद पूरा थ्योरी क्वेश्चंस भी आप पूरा कंप्लीट करके रखो इलास्टिसिटी 2 तक, सो दैट वी कैन फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक सरफेस टेंशन। सरफेस नहीं होगा वो और आंसर क्या आ रहा है? इसमें अंश ट्राई करते हैं, देखते हैं, मतलब शायद ना हो पाए। हाँ देखते हैं। हाँ आंसर इसका guys, एक बार चेक करो उसका, वेरिएबल्स के फॉर्म में लाओ। हाँ वेरिएबल्स के फॉर्म में, क्योंकि 1 by 2 pi r root of sigma b by rho. Yes sir. ओके ओके। So guys, next question. So what's the final answer? Final answer इसका यार इसका n कितना आया था इसके? Sir, we calculated to be 23 RPS. 1 by 2 pi r into rho b by rho. Sorry, sigma b by rho. रूट में नहीं आएगा। सर 1 by रूट 2 के pi r. बाहर है 2 pi r. ओके रूट, ओके सॉरी, ये रूट के बाहर। हाँ क्या क्या 1 by 2 pi r into root of sigma b by rho. ओके रूट के अंदर दूसरा आ रहा है 1 by 2 into root of sigma b by rho।
गाइस अभी 1.29 कौन सा कर रहे हैं अभी? 1.95 1.295 95 So वो तो किया हुआ है ना? 1.25 9.5 नहीं किया। So 9.4 भी बाकी है ना? 9.4 हो गया था। 9.4 हो गया किया था हुआ है। उसका। अच्छा हाँ ओके फाइन गॉट इट. दिव्य आर यू देयर? दिव्य हाँ यार एंड पे बोला हाँ बोला प्लीज टेल द सॉल्यूशंस ना जो लास्ट क्लास में अपना रह गया था ना वाला -1 वाला. हाँ दिव्य एंड ब्रायन. ब्रायन यस सर. एंड में हाँ ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद वाला बताना सॉल्यूशन. ओके सर. ड्रॉ द डायग्राम. इसका डायग्राम ऐसा है क्या? इसको पुश कर रहे हैं. ओके सो उसको पुश करोगे तो उसमें कंप्रेशन आ जाएगा. Yes guys 1.295 किसका आया? You can explain. So we had done like इसमें same pulling वाला, like we had placed we were pulling the rod and like the rod was accelerating, so same like we'll take an element the same way and solve it. करेक्ट हाँ. इसमें जो है से मास m जिसमें एक्सीलरेटिंग है तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे F/m और जो है So you can directly use that the formula you got, right? Yes, sir, average F method. F2/2. Yes, sir. yes हाँ एवरेज वाले से भी हाँ F plus 0/2. ओके 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 हाँ. या इससे करना है तो वही यहाँ से x ले लेंगे. इंटीग्रेट करना पड़ेगा. x हाँ x ले लेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर फोर्स तो यहाँ का फोर्स जो है हाँ देन यू विल इंटीग्रेट. इसका मास विल बी कितना हो जाएगा m/l into x और यहाँ पर फोर्स जो आ जाएगा F and this force will be equal to mass into acceleration. जो एक्सेलरेशन ये जो है m/l x और एक्सेलरेशन कितना आ गया F/m. सॉरी इस m dash या f0 इससे f0 की वैल्यू जो आ जाएगी या f की वैल्यू आ जाएगी f0 x/m. फिर सबके इसको इंडिकेट करना है. डेल्टा L इज समेशन ऑफ ऑल द एक्सटेंशंस. FL by AY. F length of each element is A into Y.
और ये इसको इंटीग्रेट करोगे तो सेम यही वाला आ जाएगा, if not L by 2A by. Next one. So I think, sir, I think 1.296 we have done in class. इसमें जो है we have find the tension in the rod as a function of r, तो इसको elongation भी निकालना है इसमें ना. So we have done that. तो elongation वाला हो गया है. तो सम, हाँ t निकाल के फिर इंडिकेट सम, फिर सबके elongations को सम करके we'll find Yes, the sir. Yes, sir. okay. M omega square L square by 3 आया. Okay, हाँ. Yes, sir. यार वो वाला, हाँ ना वो वाला प्रॉब्लम जो है एक -1 वाला जो है वो वाला डिस्कस करते हैं. उसको प्लीज सेंड दैट इन ग्रुप, Divya and Brian, वाला your solutions. So ग्रुप पे सेंड करो प्लीज. So the one which I had sent you on personal, वो वाला. Yes, हाँ. Okay. तो इसमें चैट बॉक्स भी है क्या? चैट नहीं है क्या? Yeah, you have sent ना, है ना? उसको स्क्रीन Which question we have to do now? Yes, Hari, can you screen share it? वो नहीं, वो वाला डिस्कस कर रहे हैं. -1 का ना, he Ryan has presented a solution. उसको डिस्कस कर रहे हैं. Can you screen share, Hari? Yeah, Ayush? You can screen share. Yes, sir, I can screen share. Okay, Hari, one, come up. Hari, Yes, sir. one. Okay, you screen share. I will I'll stop this one. Huh? I guess they also had the same solution. Huh? Please send your solution also, Divya. Huh? I sent it. Yes, Brian. Huh? Please explain. Yes, sir. So we can write volume as a constant times L raised to x into R raised to y. So L is the length of the wire or rod and R is its radius. So for the lower limit now, अगर वो directly, like we take x is equal to 3 and y is equal to 0. Sum तो 3 होना चाहिए if we see the dimensions. तो अभी lower limit के लिए we take is directly proportional to L cube, और फिर upper limit के लिए I took is directly proportional to R cube और L raised to 0 होगा. तो उसके बाद वो सॉल्व करके आ जाता है. ठीक, रुको. V is L cube यहाँ पे लिया और यहाँ पे R cube लिया. हाँ, फिर इसको ही like we write it in that difference वाला form, change in volume का ratio वाला. So delta V by V is equal to 3 delta L by L. और यहाँ पे जो है we got delta V by L is V is equal to delta L by L times 1 minus 2 sigma. Yeah. Okay. और ये 3 delta L by L. तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? -1. Okay, this value is -1. So guys, what did you get? इसमें जो है delta V by V, delta V by V क्या कर रहा है? 3 delta R by R और delta
हाँ, इसको 3 डेल्टा आर बाय आर, और इसको क्या लिखा है, इसको 3 डेल्टा आर बाय आर को वी हैव पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय आर इंटू डेल्टा एल बाय एल। तो ठीक है, इसमें जो लिखा इसको जो है माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय एल, और इसको ये डेल्टा वी बाय एल तो यही था ना, ये वाला क्या था ये वाला? सर डायरेक्टली 1 माइनस 2 सिग्मा से मैंने वो डेल्टा एल बाय एल को रिलेट करके ला लिया। वही ना, यही वाला पार्ट, करेक्ट? इससे भी तो सेम वही था। But how did they get L cube and R की power 0 exactly? Like you got one equation. Lower to limit K- and upper limit, no? हाँ, so एक केस में it's not related only और दूसरे केस में वो maximum बोल दिया है। When it's L cube, then you're saying that it is totally dependent on L. On L. Yes, हाँ। सर बट आई हैड वन डाउट कि अगर एल क्यूब है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो तो हो ही सकता है ना। माइनस वन वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, थियोरेटिकल क्यों है वो? प्रैक्टिकली R और L एक साथ इंक्रीज नहीं होता है इस केस में। when you- बिकॉज एल इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ने की टेंडेंसी होगी, तो लाइक रेडियस लाइक इट विल हैव अ टेंडेंसी। वी आर कंसीडरिंग कि कर्वेचर होना ही चाहिए ना बॉडी में, क्यूब जैसा नहीं ले सकते। Yes, नहीं, correct. see, like if we increase the length, then it will have the body will have a tendency to decrease its volume. So length को तो हम like forcefully increase करें तो it will have a tendency to decrease its radius, right? हाँ, और -1 में उसका वैसा नहीं होता है, both increase together, तो possible नहीं होता practically। So can you explain please? I am not able to get exactly. नहीं, हाँ, इसने वो लिया कि जो है देवी, हाँ, टेल योर एक्सप्लेनेशन इज आल्सो सेम थिंग आई गेस, lx प्लस ly, मतलब ये वाला जो है एक बार इसका पूरा इसके डिपेंडेंट ले लिया हमने, और एक बार उसको जो है इसके डिपेंडेंट दिया। अच्छा सर, बेसिकली लाइक लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए ही मैक्सिमाइज्ड वंस एवरी वेरिएबल। करेक्ट, हाँ। ओके सर, ओके। इससे कैलकुलेशन पे भी वही आ जाएगा ना, ये वाला जो है डेल्टा v बाय v, फिर डेल्टा r बाय r। And sir, this lower limit is theoretical because L cube पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट रियल लाइफ में अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स थियोरेटिकल ना। No, क्या एक बार फिर से व्हाट यू आर सेइंग? लाइक L क्यूब उसने v इक्वल टू KL क्यूब लिया है, तो ये थियोरेटिकल इसीलिए होगा ना क्योंकि अगर L क्यूब पे अगर L बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट रियली अगर असलियत में बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना L बढ़ाने पे, तो इसीलिए थियोरेटिकल है। यू आर सेइंग कि यहाँ पर अगर L बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हाँ, ओके। तो जैसे क्यूब है, ये बड़ा, एंड देन यू आर सेइंग कि ये वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। नहीं सर, वो बोल रहा है कि जैसे इसने लिया है ना इधर, तो अगर L इंक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द वॉल्यूम विल इंक्रीज, बट इन रियल लाइफ व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ वॉल्यूम शुड एक्चुअली डिक्रीज। Why? Because the radius कम हो रहा है, that's what he's saying, I think, I don't know. सर क्यूब लेने से क्या प्रॉब्लम होगा मुझे अब तक नहीं समझा, क्योंकि अगर हम लोग लेंथ इंक्रीज करें तो उसके बाकी 2 डायमेंशन कम हो जाएंगे क्यूब में, तो हाँ, वॉल्यूम तो अभी भी क्यूबॉइड कांस्टेंट ही रहेगा। वॉल्यूम सेम रह सकता है ना सर? हाँ, वॉल्यूम रह सकता है, कम नहीं होगा बिकॉज यू आर एक्सटेंडिंग इट, राइट? हाँ, वही कम तो नहीं हो सकता है। तो इसका क्या इंप्लीकेशन होगा इस वाला इसका? सर क्यूब एक्सटेंड करेंगे तो बाकी 1 डायमेंशन बढ़ेगा, बाकी 2 डायमेंशन कम होंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, और फिर कम करते ही वो क्यूब नहीं रहा। हाउ डज इट मैटर? क्यूब नहीं रहा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब वो L क्यूब नहीं रहेगा ना फिर। नॉट नेसेसरी ना, K भी तो है, K से वो एडजस्ट हो जाएगा। वॉल्यूम इज L1 into L2 into L3, तो L का लाइक L1 L2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ L1 ना। के का फैक्टर तो एडजस्ट कर देगा ना, तो क्यूबॉइडल होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वही। ओके।
माइन जयशंकर, हाँ, व्हाट डू यू से, हाँ, क्या अशोक? यस सर। तो ये वाला प्रूफ ठीक है ना? तो मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट? अशोक, व्हाट यू आर सजेस्टिंग? हाँ, जय? Sir, I feel this is correct. ठीक है गाइस, ओके, हाँ, या प्लीज, हाँ, देन प्लीज, हाँ, स्टॉप स्क्रीन। ओके गाइस, हाँ, फिर जो है वैसे नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क बुकलेट में जो है, ठीक है, आई विल मार्क दिस आउट। सर आप वो होमवर्क संडे को डिस्कस करोगे ना? यस यस, ठीक है, हाँ, ये वाला जो है फिर अपन वो वाला संडे को कर लेंगे। लेकिन यार एक एक इलस्ट्रेशन जो है, हाँ गाइस, वो वाला सेकंड इलस्ट्रेशन का क्या कहाँ तक हो गया? इलास्टिसिटी 2, इलास्टिसिटी 2 पीएम, ये वाला ठीक है, क्लास इलस्ट्रेशन है तो ठीक है, ये वाला अपन क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में करें तो ठीक रहेगा क्या? सर एज ऑन डेट हमें होमवर्क के लिए क्या है? एज ऑन डेट होमवर्क के लिए जो है 1 वाला है, और मैं 2 वाला आज भेजता हूँ। यू आर मार्किंग क्वेश्चन फ्रॉम बुकलेट? यस यस, आज मार्क करके जो है बल्क मॉडुलस और शेयर वाला आज भेज देता हूँ। ओके सर। हाँ, इससे भी घर से ट्राई करके आना है लास्ट से 52। एचसीवी कहाँ? एचसीवी का हमने क्लास इलस्ट्रेशन 1 में मैंने जो मार्क किए थे वो वाले सम्स करने हैं। हाँ सर, वो सब वाला वाला अंश कहाँ तक कर लिया? सर पहली वाली शीट पूरी हो गई है जो आपने दी। तो उसके जो एचसीवी मार्क थे वो भी कर लिए ना? यस। हाँ सर, वो हो गया पूरा एक्चुअली। ओके ओके, वो हो गया, ठीक है। तो फिर जो है आज भेजोगे ना सर आप होमवर्क? हाँ, आज मैं फिर बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस का आज भेजता हूँ बुकलेट का। सर आप आज जो भेजोगे वो एचसीवी पहले भी भेज करें ना, दीजिए सर। इलास्टिसिटी 2 से एचसीवी का भी पहले। भेज देता हूँ, ओके, ठीक है। यस, हाँ, आज क्या क्या अमोक बोलियो सही? सर जो आज आप भेजोगे वो पहले करें ना, ये पीडीएफ से पहले। यस यस, हाँ, वो वाला भी करके रख लो। यस, हाँ, ये वाला क्लास में अपन कर लेंगे, तो फिर ना ये वाला जो है सेकंड वाला क्लास में कर लेंगे, और वो वाला फिर होमवर्क करते हैं। यस, बुकलेट वाला होमवर्क, ये तो क्लास में शुरू की तरह कर लेते हैं। चलो, हाँ, सर प्लीज मार्क एचसीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो। एचसीवी का, यस, ठीक है। फिर मैं आज जो है बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस के कम क्वेश्चन होंगे तो फिर ठीक है, एचसीवी के ज्यादा कर लेंगे। हाँ, एचसीवी का ऑब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव मार्क करता हूँ आज। ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। सर इलास्टिसिटी में और क्या बचा है? इलास्टिसिटी में तो यही था, 3 मॉडुलस वाले, 3 मॉडुलस, यंग्स, बल्क एंड शेयर मॉडुलस। ओके। अब जो है नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द सरफेस टेंशन। सर वन डाउट आई हैव सर, हाँ, पॉइसंस रेशियो में हमने जो किया था उसके हिसाब से सर, लाइक डज द वॉल्यूम ऑफ वायर डिक्रीज सर अगर एक्सटेंड करेंगे तो? एक्शन करेंगे तो यूजुअली जो है प्रैक्टिकली ऑब्जर्व तो नहीं होता है ऐसा। होता सर, तो डेल्टा वी बाई वी में तो आई थिंक आई एम गेटिंग समथिंग रॉन्ग सर, आई टेल यू लेटर। ठीक है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहने वाला है। वॉल्यूम जो है यूजुअली देखो, अपना हमारा जो इक्वेशन जो आया था, ऑब्जर्व भी बढ़ता ही है, मतलब ये ऐसा आ गया था ना, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल टाइम्स 1 - 2 सिग्मा। वॉल्यूम जो है बढ़ता ही है ऐसा।
ये जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है. Just sorry, sir. I was doing some calculation. Sorry, sir. That's why. Sorry for the confusion. Okay. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज इतना ही करते हैं. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. हाँ, इसके डाउट है तो प्लीज वेट एंड आस्क. हाँ, बाकी हाँ, बाय. हाँ, थैंक यू. गाइस, हाँ, जिसके डाउट्स है प्लीज आस्क एनी डाउट्स इन टुडेस लेक्चर. Hari, how is elasticity? Is it easy or? It's good. Actually वो पहले थोड़ा किया हुआ है इसलिए थोड़ा इजी लग रहा है. Okay, बोर्ड्स में है सारा, बोर्ड्स में. हाँ सर, वो किया था थोड़ा. सर. Yes, हाँ. सर जो हमने वो टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ अ वायर वाला क्वेश्चन किया था ना. Yes, हाँ. उसमें जो हम लोग ने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट लिया है, कैन वी कंसिडर लाइक कैन वी इमेजिन दैट एज टू बी द कांसेप्ट ऑफ गियर्स, लाइक there are 3 gears in the system and then the middle gear is just the one that is rotating and the other 2 gears are of different lengths, like R1 is R and R2 is R by 2. Okay, फिर उसके बाद कैसे how you want to analogy कैसे ड्रॉ करना चाहते हैं, कैसे? मतलब सर आई एम सेइंग दैट उसमें जैसे हमने वो कंसिडर करके हमने जो कैलकुलेट किया था ना, जो आई मीन इक्विवेलेंस लेकर. हाँ. यहाँ गियर के कॉन्सेप्ट में से भी इक्विवेलेंस लेकर सॉल्व कर सकते हैं वैसे, मतलब. लेकिन बस हमें तो, लेकिन बस ये तो इंश्योर किया, फंडामेंटली ये था कि टॉर्क इक्वल रहेगा और उसको टॉर्शनल कांस्टेंट इनटू एंगल ऑफ ट्विस्ट कर दिया फॉर ईच रॉड. ओके सर. हाँ. ओके, थैंक यू. ओके गाइस, आज नहीं करते हैं. थैंक यू ऑल. बाय.